हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आर एस अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 18 स्टेटिस्टिक्स एक्सरसाइज 18 ए का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अ सुटेबल मेथड। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जो भी ये फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है हमें इसका मीन फाइंड करके बताना है यूजिंग अ सुटेबल मेथड। आप किसी भी सुटेबल मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले जो भी ये डाटा दिया गया है इसे टेबलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे इधर। तो हमने अरेंज कर लिया है। अब इसके लिए पहले एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स आई के लिए कॉलम बना लेते हैं, एक्स आई लिख देंगे यहाँ पर। एक्स आई कैसे फाइंड किया जाता है मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। आप जो भी क्लास इंटरवल दिए गए हों आप उसका फर्स्ट इंटरवल देखें और उसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दें और उसे 2 से डिवाइड कर दें। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इंटरवल 22 30 है। अब 30 में से 20 को जब माइनस कर देंगे तब इधर हमें 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। अब ये जो 10 मिला है 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जो 2 से डिवाइड करने पर हमें 5 मिल जाएगा। अब ये जो 5 मिला है इसे क्लास इंटरवल की हर लोअर लिमिट में ऐड करते जाएंगे और एक्स आई वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। अब इस 5 को 25 में 5 ऐड कर देंगे तब ये 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 30 में ये वाला 5 ऐड कर देंगे तब ये 35 हो जाएगा। 40 में 5 ऐड कर देंगे तब 45। 50 में 5 जब ऐड कर देंगे तब ये 55 हो जाएगा। 60 में 5 जब ऐड कर देंगे तब ये 65 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमने एक्स आई की सभी वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं। अब हमें चाहिए होता है डी आई। तो पहले एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है। तो चलिए ए क्या होता है, ए जो होता है एक्स आई की मिडिल वैल्यू होती है। तो चलिए एक्स आई में से एक बीच की वैल्यू चूज कर लेते हैं। इसे हमने ए चूज कर लिया है। अब लिखा है यहाँ पर डी आई के लिए एक्स आई माइनस ए। जितनी भी एक्स आई की सभी वैल्यूज हैं उन सभी में से ए की वैल्यू माइनस करेंगे। तो चलिए ए की वैल्यू 45 है, इसे माइनस करके लिख लेते हैं। तो अब ये हमने माइनस करके यहाँ पर से लिख लिया है। जब 25 में से 45 माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। इधर 35 में से 45 जब माइनस कर देंगे तब ये माइनस का 10 हो जाएगा। 45 में से 45 माइनस कर देंगे तब ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 55 में से 45 जब माइनस कर देंगे तब ये 10 हो जाएगा प्लस का। और 65 में से 45 माइनस कर देंगे तब इधर ये 20 हो जाएगा। अब हमने ये डी आई की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें चाहिए होता है एफ आई इंटू डी आई। तो कॉलम बनाएंगे, इधर लिख लेंगे एफ आई इंटू डी आई। यहाँ पर जो भी यहाँ पे एफ आई की वैल्यू देख रहे हैं इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे डी आई की वैल्यू से और करा करके इधर एफ आई इंटू डी आई वाले कॉलम में लिखते रहेंगे। इधर 25 की जब मल्टीप्लाई -20 से करा देंगे तो ये माइनस का 500 आ जाएगा। और इधर ये जब 40 की मल्टीप्लाई जब -1 से कराएंगे, सॉरी -10 से कराएंगे तब ये माइनस का 400 आ जाएगा। अब इधर ये 42 की मल्टीप्लाई जब 0 से कराएंगे तब ये 0 हो जाएगा। 33 की मल्टीप्लाई जब 10 से कराएंगे तब यहाँ पर से 330 आ जाएगा। और इसी प्रकार 10 की जब मल्टीप्लाई 20 से कराएंगे तब इसकी जो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा वो 200 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमने एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें इन सब का सम चाहिए होगा तो यहाँ पे लिख देंगे समेशन एफ आई इंटू डी आई। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर वाली जो वैल्यू है वो निगेटिव है। जब इनको ऐड कर लेंगे माइनस के 500 और माइनस के 400 को तब ये माइनस का 900 आ जाएगा। इधर 330 को जब ऐड करेंगे और 200 को ऐड कर देंगे तो ये 530 आ जाएगा। अब यहाँ पर से इन वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब माइनस के 900 में प्लस करेंगे 530 तब ये माइनस का 370 बचेगा। तो ये जो माइनस का 370 बचा है ये समेशन एफ आई इंटू डी आई है। तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे समेशन एफ आई इंटू डी आई इजिकल टू -370। अब बाकी का जो ये रफ वर्क किया है इसे हटा देंगे यहाँ से। अब फार्मूले में नीचे में चाहिए होता है समेशन एफ आई। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाले नंबर हैं इन सभी को प्लस करके लिख लेंगे। 25 40 और ये 42 33 और 10 को जब प्लस कर देंगे तब 150 आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से ए की वैल्यू और समेशन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू और एफ आई की वैल्यू ये सभी इस फार्मूले में रख लेंगे आकर के। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस और माइनस यहाँ पर से ये माइनस आ जाएगा बीच में। तब जो एक्स में जो मेन इजिकल टू बचेगा यहाँ पर से वो 45 माइनस 37/15 बचेगा। तो अब 37 को 15 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं।
ये 37 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 15। तो ये 2 जा में चला जाएगा यहाँ पर, तो लिख लेंगे ये 15 2 जा ये 30 हो जाएगा। यहाँ पर 7 बचेगा, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे यहाँ पर। तो ये भी 4 जा में चला जाएगा, 15 4 जा 60 होता है, 10 बचेगा, पॉइंट लगा है, 0 लगा लेंगे यहाँ पर। और ये 15 6 जा 90 होता है, ये 10 बचेगा यहाँ पर, फिर पॉइंट लगा है, 0 लगा लेंगे यहाँ पर, फिर ये 10 100 हो जाएगा, फिर ये 6 जा में जाएगा, फिर ये 90 यहाँ पर से 90 टाइम में चला 90 आ जाएगा, फिर यहाँ पर से ये 10 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार ये बार बार कटता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग लिख लेंगे इसका जो आंसर वो यहाँ पर 2.47 लिख लेंगे। 6 बार बार आता जा रहा है, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी जगह पर 37/15 की जगह पर से मैंने 2.47 लिख लिया है। अब 45 में से 2.47 जब माइनस कर देंगे तो यहाँ से ये 42.53 बचेगा। तो इस क्वेश्चन में यही मीन पूछा जा रहा था कि इसका मीन फाइंड कीजिएगा सुटेबल मेथड से, तो इसे हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कर लिया है। तो इसका जो मीन आया है वो 42.53, ये इसका मीन आया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।